ना आटा गूंथना ना बेलना। 10 से 15 मिनट में बनने वाली एक ऐसी सिंपल और आसान सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके आगे आप समोसा कचौड़ी पकौड़ी भी भूल जाएंगे। कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में यह रेसिपी बनता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और साथ ही सुपर क्रिस्पी यह बन करके तैयार होता है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह कितना क्रिस्पी बना हुआ है। पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए। है ना, बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी। और जितना यह क्रिस्पी है, बनाने में भी आसान है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक कच्चे आलू से बनने वाली बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हो। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ के कच्चा आलू लिया है, देख सकते हैं। तो आलू को हम बढ़िया से इस तरह से छील लेंगे और इसके बाद इसको हम ग्रेट करेंगे। आलू को छील लेने के बाद एक बार हम इसको धो लेंगे, उसके बाद इसको हम ग्रेट करेंगे। तो इसे ग्रेट करने के लिए मैंने इस तरह का एक ग्रेटर लिया है, जिसमें 3 प्रकार के होल्स रहते हैं। तो हम इसको मीडियम वाले होल पर ग्रेट करेंगे, जिससे इसके जो लच्छे हैं ना तो बहुत छोटे होंगे और ना ही बहुत मोटे होंगे। इस रेसिपी को हम जिस तरह से बनाने वाले हैं, अगर आप इसे इस तरह से मीडियम होल पर ग्रेट करेंगे ना, तो इसका लुक बहुत ही बढ़िया आएगा और साथ ही ये ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। तो आलू को हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। अभी तो मार्केट में नए आलू भी आ गए हैं। अगर आप इसे नए आलू के साथ में बनाएंगे ना, तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा काफ़ी पसंद आएगा। तो लीजिए, आलू को मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है और आलू में रहता है स्टार्च, तो इसको हम इसी तरह से यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम बढ़िया से धो लेंगे। अब हम आलू को डाल देते हैं दूसरे बाउल में, ताकि हम इसको बढ़िया से वॉश कर पाएँ, क्योंकि मैंने इसको थाली में ग्रेट कर लिया है। तो अब हम इसको डाल देंगे बाउल में और यहाँ हम पानी डालकर इसको बढ़िया से धो लेते हैं, जिससे जो भी स्टार्च है वह निकल जाए, नहीं तो तुरंत ही जो आलू है ना वह काले होने लगते हैं। और सारा पानी हमें इसका निचोड़ लेना है, बिल्कुल भी हमें यहाँ पर पानी नहीं रखना है। तो अच्छे से आप इसको हाथों से इस तरह से दबा दबा कर निचोड़ लीजिए। और लीजिए, आलू हमारा अच्छे से तैयार हो गया है, एकदम लच्छेदार। तो इसी तरह से आलू हमें तैयार करना है। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तब तक हम एक फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन पर हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल और ऑयल को थोड़ा गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटे चम्मच जीरा और जीरा को हल्का सा क्रिकल होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे मेथी। तो ताज़ा मेथी के पत्ते मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो अच्छे से मेथी के पत्तों को हम पहले साफ़ कर लेंगे और इसके बाद इसके सारे डंठल को हम हटा देंगे। इसके पत्ते पत्ते का ही हम यूज़ करेंगे। इस तरह से अगर आप मेथी का यूज़ करके नाश्ता बनाएंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है और मेथी का कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं लगता। तो मेथी को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे
और जब मेथी हल्का सा भून जाए तो यहाँ पर हम डाल देंगे प्याज। तो एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से मोटा मोटा रफली हम कट करके ऐड करेंगे और प्याज को भी 1 मिनट के लिए हम भून लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें प्याज को नहीं भूनना है, बस हल्का सा यह भून जाए। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 1 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू, जिसे मैंने ग्रेट करके ले लिया है। अब हम आलू और प्याज दोनों को ही बढ़िया से भून लेंगे। आप यहाँ पर आलू को हाथों से मसल करके भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, आपको जैसा सुविधा लगे उस तरह से आप यहाँ पर आलू को डाल सकते हैं, ग्रेट कर कर या हाथों से मसल कर। आलू को हम इसी तरह से बढ़िया से चलाते हुए भून लेंगे, जिससे इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 1 मिनट के लिए हमें भून लेना है। और देख सकते हैं आलू बढ़िया से भून गया है, बहुत अच्छी से इसमें खुशबू भी आ रही है, हल्का सा इसमें गोल्डन कलर भी आ गया है। तो जब आलू इस तरह से भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे कुछ चटपटे से मसाले, जिससे नाश्ता एकदम ही फ्लेवरफुल बन करके तैयार होगा। तो डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटे चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटे चम्मच गरम मसाला और कलर के लिए डाल देते हैं हल्दी का पाउडर। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला अगर नहीं है तो यहाँ पर आप अमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं, या आप आधे नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा चटपटा टेस्ट देने के लिए। अब हम इन मसालों को भून लेते हैं जब तक कि इसका कच्चा टेस्ट ना निकल जाए। मसालों का कच्चा टेस्ट अगर रह जाता है ना तो बिल्कुल भी बढ़िया टेस्ट नहीं आ पाता है। तो इसलिए इन मसालों को हम बढ़िया से भून लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। और लीजिए, आलू और मेथी का बहुत ही मज़ेदार सा फिलिंग हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इस तरह से अगर आप मेथी का इस्तेमाल करेंगे ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर मेथी डला हुआ है, और एकदम ही चटपटा सा फिलिंग आपका बनकर के तैयार हो जाएगा और नाश्ते का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आलू और मेथी का एकदम चटपटा सा फिलिंग हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं, तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, पैन पे हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच ऑयल, और ऑयल को हल्का गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटे चम्मच जीरा, 1 छोटे चम्मच तिल, और साथ में ही ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच चिली फ्लेक्स। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे आधा कटोरी पानी, और इसी के साथ ही में बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे। और पानी हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं नमक। सभी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और यहाँ पर हम डाल देते हैं सूजी। तो आधा कटोरी यहाँ पर हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे। आधा कटोरी पानी के लिए यहाँ पर हम आधा कटोरी ही सूजी का इस्तेमाल करेंगे, और सूजी को हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसको हमें पकाना है ताकि सूजी अच्छे से पक जाए। वैसे तो जो सूजी है ना तुरंत ही पानी को ऑब्जर्व कर लेता है और एकदम से ये गाढ़ा हो जाता है, लेकिन अगर आप इसी तरह से अगर उसको बना लेंगे ना तो ये अच्छे से नहीं बन पाते हैं, ये फट जाते हैं। तो जब अच्छे से ये इस तरह से ड्राई सा हो जाए उसके बाद भी आप इसको 2 मिनट तक पकाइए, ड्राई होने के बाद भी, जिससे ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। सूजी बिल्कुल भी दानेदार नहीं होना चाहिए। इस स्टेज तक आप इसको इसी तरह से मसल कर पकाइए ताकि यह एकदम सॉफ्ट डो की तरह बन करके तैयार हो जाए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पे ही हमें इसको इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए सूजी को पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। और देख सकते हैं जैसे ही आप सूजी को पानी में ऐड करेंगे तुरंत ही यह पानी को सोख लेता है और एकदम इस तरह से डो की तरह बन जाता है। लेकिन हमें फिर भी इसको इसी तरह से चलाते हुए पकाना है 2 से 3 मिनट तक, और इस तरह से चिकना डो तैयार कर लेना है। तो मैंने इसको लगभग 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। तो जब अच्छे से यह इस तरह से पक जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल पर, और इसको हम इस तरह से फैला देते हैं।
और फैलाने के बाद इसको हम इसी तरह से साइड में रख देंगे और कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। जो हमने आलू को ग्रेट करके रखा था ना, उसको लेंगे और इसमें हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देते हैं नमक, स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे, 1 छोटे चम्मच जीरा ऐड करेंगे और साथ में डाल देते हैं वाइट वाला तिल। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम वाइट वाला तिल का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें से किसी एक का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन दोनों को डालेंगे ना तो लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं चिली फ्लेक्स तीखेपन के लिए। और कलर के लिए बस 2 पिंच यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं गेहूं का आटा और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर तीखेपन के लिए आप हरी मिर्च को भी बारीक बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है। अब हम एक बार सभी को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हमें मिक्स करना है, क्योंकि यहाँ पर हम एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। तो बिल्कुल भी पानी को एक साथ ना डालें, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये गाढ़ा ही रहे। तो देख सकते हैं ना, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसको इस तरह से गाढ़ा ही तैयार करना है, जिससे जब हम इसको इसमें कोट करेंगे ना हमारे नाश्ते को, तो ये अच्छे से कोट हो पाए। अगर आपने यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा पतला कर दिया तो ये अच्छे से कोट नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से हम इसको गाढ़ा ही तैयार कर कर अभी इसी तरह से साइड में रख देते हैं। और देख सकते हैं इधर सूजी हल्का सा ठंडा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है। तो अब हम क्या करेंगे, सूजी को अच्छे से मसलेंगे। तो मसल कर इसको हमें चिकना करना है कि सूजी बिल्कुल भी दानेदार ना हो। तो जितना आप इसको अच्छे से मसलेंगे ना, उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन कर करके तैयार होगा। तो इस रेसिपी को आप बिना डो लगाए, बिना बेले किस तरह से बना सकेंगे, यह मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं। तो अच्छे से हम इसको मसल कर इस तरह से डो की तरह तैयार कर लेंगे और इसके बाद इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो इक्वल साइज के हमें इसकी लोइयाँ तैयार करनी है, देख सकते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से मैंने सभी लोइयों को तैयार कर लिया है, देख सकते हैं। अब हम लेंगे एक पीस इस तरह से। तो 2 तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस रेसिपी को बनाने के। तो दोनों ही तरीके से आप इसको बना सकते हैं, बिना बेले दोनों ही तरीकों से आप इसको बना करके तैयार कर पाओगे। तो क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे एक पीस और इसको हम इस तरह से हाथों से ही दबाते हुए थोड़ा सा इस तरह से पतला कर लेंगे और गोल आकार में इसको फैलाएंगे। और अब हम लेंगे एक चकला और इस पर हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और जो हमने हाथों से दबाते हुए इस तरह से तैयार किया है पूरी, इसको हम इस तरह से ग्लास से कट कर लेंगे ताकि इसका जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आए। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाती हूँ। तो एक पीस लेंगे नाश्ते का और इस तरह से प्लेट के दूसरे साइड भी हमें लगा देना है ऑयल को और प्लेट से हम इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यह तैयार हो जाता है, बिना बेले बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। तो क्योंकि हमने लोई का जो साइज़ है ना बहुत ही छोटा रखा है, तो देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा पार्ट नहीं निकलते हैं, बस हल्का सा ही निकलता है। लेकिन इसका इक्वल शेप आए इसके लिए हम इसको ग्लास से कट कर लेंगे तो बहुत ही ईजिली यह बन जाएगा। और देख सकते हैं सिर्फ एक बार आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो यह पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आपको इसको इक्वल साइज में करना हो तो आप बस किनारे से हल्का सा इस तरह से कट कर सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से एकदम ही मिनटों में बनने वाली यह रेसिपी है। एक साथ आप ढेर सारा बना करके तैयार कर सकते हैं। और इसको और भी आसान तरीके से बनाने के लिए आप क्या कीजिए, सभी को ही एक साथ इस तरह से प्रेस कर कर रख दीजिए। उसके बाद सभी को आप ग्लास से एक साथ ही कट कर लीजिए। तो बहुत ही आसानी से यह कट हो जाएंगे और मिनटों में ढेर सारा आपका नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। और अब हम लेंगे नाश्ते का एक पीस और जो हमने फिलिंग बना करके रखी है ना,
उसको इस तरह से थोड़ा सा फिल करेंगे पूरी के सेंटर में, और किनारे पर हल्का हल्का यहाँ पर हम पानी ऐड कर देंगे, जिससे ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे और बहुत ही आसानी से ये चिपक जाएंगे। तो जो हम फिलिंग डालेंगे ना, उसको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा ही हम यहाँ पर फिलिंग ऐड करेंगे, नहीं तो अच्छे से ये लॉक नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से बस थोड़ा सा हम फिलिंग को ऐड करेंगे और इस तरह से हम इसको शेप देंगे। तो बस ऊपर से इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे एक साइड से और इसको हम किनारे से चिपका देंगे, तो बहुत ही आसानी से यह लॉक हो जाते हैं। और इसी तरह से हम सभी को ही बना करके तैयार कर लेंगे। और चाहे तो आप इसको इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हैं, और चाहे तो जो हमने कच्चे आलू का स्लरी तैयार किया है उससे भी आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने इसको कच्चे आलू से अच्छे से कोट कर लिया है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनकर के तैयार होंगे और साथ इसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है। तो अगर आप इसको यूनिक तरीके से बनाना चाहें तो इस तरह से कोट कीजिए आलू की स्लरी में, और अच्छे से कोट कर लेने के बाद इसे आप डाल दीजिए ऑयल में और बढ़िया से इसको फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को बढ़िया से गर्म करने रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से जब गर्म हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर आप डालिए इस नाश्ते को, एक बार में जितना आ जाए उतना आप डाल दीजिए और मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक आप एक साइड से पकने दीजिए। जब अच्छे से एक साइड से क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद इसके साइड को चेंज करना है और नीचे से भी इसी तरह से हम पकने देंगे। और इसी तरह से अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक इसको हमें फ्राई करना है, और लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगता है। और देख सकते हैं ना, बहुत ही मज़े का इसमें कलर आया हुआ है, एकदम ही क्रिस्प करारा नाश्ता बनकर के तैयार होता है अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी नाश्ते को हम बना करके तैयार कर लेंगे। और जब इस तरह से क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद निकाल लेंगे। लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। एकदम यूनिक सी ये रेसिपी है जो गुजिया के शेप में बनकर के तैयार होता है। तो इस तरह से मेथी आलू की इस स्टफिंग वाली सूजी गुजिया को एक बार आप ज़रूर से बना करके देखिएगा, जो बिना बेले बिना डो लगाए बन करके तैयार होता है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो एकदम ही आसान तरीके से आपका नाश्ता बन जाएगा, और बनाने में भी आसान होता है, साथ ही खाने में इतना टेस्टी होता है कि आप समोसा कचौड़ी छोड़ इसी को ही बनाना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।